हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था रेशनलाइजेशन के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा और बहुत सारे आपने क्वेश्चन किए। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे बात एक्सपोनेंट पर। तो एक्सपोनेंट रूल क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आपने 8th में, 6th में, 7th में कुछ इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आप इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ोगे। देखो कैसे एक्सपोनेंट रूल क्या होता बेटा। अगर बेस सेम हो a पावर m इंटू a पावर n, बेस सेम अगर होता बेटा तो पावर जुड़ जाती है a पावर m प्लस n। उसके बाद क्या होता बच्चों, दूसरा क्या होता है a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n। अगर बेस सेम है तो डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है। कैसे? a पावर m माइनस n। उसके बाद क्या होता बेटा, थर्ड a पावर m की पावर n। ये बेटा क्या होता है, पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है a पावर m n। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या होता है, फोर्थ पार्ट में हम बच्चे करते हैं a पावर m इंटू b पावर m। बेस सेम ना हो और अगर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं a इंटू बी पावर m। उसके बाद फिफ्थ क्या है, किसी भी नंबर की जो पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आपके जो रूल हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों दोबारा समझ लीजिए, अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। डिवीजन में अगर बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है। अगर किसी की पावर में पावर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर बेस सेम हो, पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो बेस जो है मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर सेम हो जाता है। और किसी की पावर 0 वो होता है 1। कैसे होता है, अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखो बच्चों, एक एक टाइप क्वेश्चन करो। कैसे देखो, पहला जो टाइप हमारे है, पहला टाइप 17 पावर 5 अगर है इंटू 17 पावर 3 तो क्या हो जाएगा बेटा, बेस सेम है तो पावर जो है 5 प्लस 3 होकर के क्या हो जाएंगे, 17 पावर 8। तो पावर जुड़ जाएंगे बच्चों, 17 पावर 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। उसके बाद देखो अगला, सेकंड आपने पढ़ा क्या कि पावर जो है घट जाती हैं, माइनस हो जाते हैं। कब? जब बेस सेम हो और डिवाइड हो। कैसे? सपोज करो 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। बेस सेम है बच्चों, इसे हम करेंगे 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 6 माइनस 2 एंड दिस बिकम्स 3 की पावर 4। ये आपको मिल गया। आपने पढ़ा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस हमारा सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। जब हम डिवाइड करते हैं बेस अगर हमारे पास सेम है तो पावर घट जाती है। तीसरा देखो, तीसरा आप कीजिए, कैसे करेंगे देखो। तीसरा हमारे पास क्या है, 4 की पावर 3 की पावर 2। ये हो जाए बच्चों 4 पावर 6। आपने देखा कि पावर जो है मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद आप पढ़ो फोर्थ,
ये थर्ड था हमारा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, सॉरी बेस सेम नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 3 की पावर में 3 हो जाएगा 6 की पावर 3। कोई दिक्कत आप लोगों को? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज क्लियर होती जा रही है। और अगर आपसे कहा जाए कि यही क्वेश्चन आपका 6 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, a की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। अगर आपके पास कितने भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, मान लो 2 6 3 5, इसकी पावर अगर 0 हो जाए क्या हो जाएगा 1। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं, इस पर और हम क्वेश्चन करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, और प्रैक्टिस करने से ही आपका फायदा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तभी सारी चीजें समझ में आएंगी और सारी चीजें क्लियर होंगी। और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आप जो है बड़े आराम से क्वेश्चन सभी सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो, सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं, सिंप्लीफाई आपको करना है। 2 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 0 अपॉन 1 की पावर 0 कैसे होगा? देखो, किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ये हमें मिल गया 1 प्लस 3 की पावर 0 क्या हुआ 1 अपॉन में 1 की पावर 0 क्या हुआ 1, एंड दिस बिकम 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू, आपको 2 मिल गया। एक क्वेश्चन और हम करते हैं, देखो नोट कर लिया सबने, वेरी गुड। आगे देखो, इसी तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे? देखो 1 की पावर 0, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 की होल पावर 3। आप देखो इसे हम कैसे करेंगे बेटा? इसे हम करेंगे 1 की पावर 0 क्या हुआ 1, 2 की पावर 0 क्या हुआ 1, 3 की पावर 0 क्या हुआ 1 की होल पावर कितना हुआ 3। अब आप देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 3, 3 की पावर 3, एंड दिस बिकम्स 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड दिस बिकम्स 27। बेटा आपका 27 आंसर आ गया। कोई दिक्कत आप लोगों को? अगर बच्चों ना समझा दोबारा पूछो। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, देखो इसे मिटाता मैं, हो गया सब बच्चों, वेरी गुड। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे हमें मिल गया 32 अपॉन 243 की पावर -4/5। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। 32 अपॉन 243 होल की पावर -4/5। इसे हम देखो क्या करते हैं बेटा, आप 32 को लिखोगे, 32 का फैक्टर करो, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। ये क्या मिल गया बेटा आपका 2 की पावर 5 अपॉन 243, 3 से 3 8 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। इसका हमने फैक्टर कर दिया, ये हो गया बेटा 3 की पावर 5 की होल पावर -4/5। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसे 2/3 की होल पावर 5 की पावर -4/5। कोई दिक्कत? जब हम इसे करेंगे बेटा तो 5 से 5 हुआ कैंसिल, और ये मिल गया आपका
2/3 की होल पावर -4। और आपको पता है कि जब हम डिवीजन करते हैं तो पावर चेंज हो जाता है। कैसे देखो, इसे हम कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा बेटा, ये हो आपका मिल गया 2/3 की पावर -4, या इसे हम लिख सकते हैं बेटा 3/2 की पावर में 4, एंड दिस बिकम्स 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन 2 × 2 × 2 × 2, एंड दिस बिकम्स 81/16। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर 81/16। तो मतलब ये हुआ बेटा कि 32/243 की होल पावर -4/5 इज इक्वल टू 81/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और भी हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करते करते बेटा तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। सिंप्लीफाई करना, जैसे हमने क्या किया, x की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए। जरा देखो ध्यान से, इसे हम करेंगे बेटा, आपको पता है, आप एक फार्मूला लिखोगे a पावर m इंटू a पावर n, ये हो जाएगा बेटा a पावर m प्लस n। देयरफॉर x पावर a माइनस b इंटू एक्स पावर b माइनस c इंटू एक्स पावर c माइनस a, and this becomes x power a minus b plus b minus c plus c minus a, and this becomes x power 0, 1 a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c। कितना हो गया बेटा, आ गया आपका आंसर 1। किसी की पावर 0 1 होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, इसे मिटाएं, चलो मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये सारी चीजें बेटा अच्छी तरह से करो आप लोग। जैसे सिंप्लीफाई करना हमें, x की पावर -1 y इंटू में y पावर -1 z इंटू में z पावर -1 x। जरा देखो ध्यान से कैसे होगा, सब जगह मल्टीप्लाई है, इसे आप करोगे y/x, इसे आप करोगे z/y, इसे आप करोगे x/z। सभी स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो सभी को आप जो है स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y/x इंटू z/y इंटू x/z, और ये हुआ बेटा स्क्वायर रूट के अंदर y से y कैंसिल हुआ, z से z कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, और ये हुआ बेटा कितना 1 इंटू 1 इंटू 1 अंडर रूट, और दिस बिकम्स 1। बच्चों इस तरह से आपका एक्सपोनेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे एक्सपोनेंट के, और आपको और बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। बच्चों आज के लिए इतना काफी है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और आप लोग जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।